मंत्री जी ने, गोपाला जी ने जो वादे किए थे, स्कूल को लेके वादे किए थे और समुदाय भवन को लेके वादे किए थे, और उसको में से एक भी वादा पूरा ना करके उन्होंने जो ठेके खोलने का, शराब के ठेके खोलने का जो काम किया है, वो एक बहुत गलत काम किया है। कूड़ा उठाते नहीं, वो गाड़ी घूमती रहती है, वो उनकी गाड़ियों में कूड़ा उठाने के बजाय प्रचार कर रही है उनकी गाड़ी है। यहाँ पे इलाके के अंदर कोई भी, अगर हम किसी निगम पार्षद के पास जाते हैं या विधायक के पास जाते थे तो सुनवाई नहीं करते थे वो। तो जनता यहाँ की निगम पार्षद को लेकर बड़ी परेशान है। रात को 2-2 बजे, 1-1 बजे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यानी कि फुल गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे इलाके के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार 24 और आज हम मौजूद हैं बाबरपुर विधानसभा के करदमपुरी वार्ड E49 में। हमारे विशेष कार्यक्रम खास बातचीत में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता और समाज सेवी बाबू भाई। आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। बाबू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ स्टार 24 पर। मैं बाबू भाई, समाज सेवी, करदमपुरी वार्ड, बाबर विधानसभा, दिल्ली से। बाबू भाई, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अब कुछ समय बाद दिल्ली में MCD चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में कौन सी वो मुख्य समस्याएं हैं जो इस वार्ड के अंदर अभी तक जिन पर काम नहीं हो पाया है? हमारे विधानसभा के अंदर करदमपुरी वार्ड जो सबसे पिछड़ा वार्ड है, जो हमारे से वादे किए गए थे, हमारे मंत्री जी ने, गोपाला जी ने जो वादे किए थे, स्कूल को लेके वादे किए थे और समुदाय भवन को लेके वादे किए थे, और उसको में से एक भी वादा पूरा ना करके उन्होंने जो ठेके खोलने का, शराब के ठेके खोलने का जो काम किया है, वो एक बहुत गलत काम किया है। इससे जो आम आदमी पार्टी का जो वोट था, कांग्रेस का वोट था, आम आदमी में चला गया था, वो वापस लौट के अब कांग्रेस में आ रहा है उसको वोट। और विधायक जी से हमने कई बार कहा कि यहाँ पे जो आपने वादे किए थे, जिसको हमने जिताकर आपसे लाए थे, 84,000 वोट हमने दिलाए थे यहाँ से उनको, उसको लेकर वो आज बात ही नहीं करना चाहते। और जब भी हमने उनसे बातचीत की तो वो कहते हैं कि मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन जगह इतनी पड़ी हुई है करदमपुरी वार्ड में, सबसे ज़्यादा अगर जगह है तो वो करदमपुरी वार्ड में आज जगह है। लेकिन हमारे जो विधायक हैं या निगम पार्षद है, वो तो यहाँ से किसी के पास जाता भी नहीं है और नहीं यहाँ आता, और गाड़ी चलती रहती है बराबर मुसलसल उसकी, और पी करती रहती है, और उससे ये यहाँ पे पूरे इलाके वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कूड़ा उठाते नहीं, वो गाड़ी घूमती रहती है, वो उनकी गाड़ियों में कूड़ा उठाने के बजाय प्रचार कर रही है उनकी गाड़ी है। निगम पार्षद की जो गाड़ियाँ हैं आज लगातार प्रचार कर रही हैं, और बड़ी यहाँ पे जो इलाके वालों को जाम लग जाता है, वो कूड़ा उठाते नहीं वो लोग, और उससे कमाई भी कर रहा है यहाँ का जो निगम पार्षद है। उसने जगह जगह यहाँ पे जो लेंटर, जो मकान बना रहे बेचारे गरीब आदमी, उनसे लेंटर की अगुवाई कर रहा है, उनसे पैसे लेता है बराबर। और बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बताने की हैं, क्योंकि जो इलाके का जो मसला है, एक ऐसा आदमी जो है वो यहाँ का निगम पार्षद होना चाहिए जो 24 आवर जनता के साथ में हो। अगर कोई 24 आवर जनता के साथ में है, ज़मीनी लेवल पे है, तो वो बाबू भाई है आज की डेट में। यहाँ पे आप किसी भी इस बारे में मालूमात कर सकते हैं। मेरे पास कभी भी रात में 1 बजे, 2 बजे अगर कोई भी आ गया ना, किसी भी इलाके से आ गया, दिल्ली से आ गया, अगर उसने कहा बाबू भाई मुझे ये परेशानी है, फला आदमी मुझे परेशान कर रहा है, और मैं थाने पुलिस की हो, MCD की हो, लाइट की हो, किसी भी घरेलू झगड़े की हो, तो मैं अपने यहाँ एक दरबार चलाता हूँ, उसी में ही मैं उसका निपटारा कर देता हूँ जहाँ तक भी होता है। और कहीं मसला जाने का होता है तो मैं उसके साथ भी चलने के लिए तैयार रहता हूँ। तो यहाँ पे जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं लोग बाग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ज़मीनी लेवल पर एक भी नेता नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने दंगों में पब्लिक का साथ दिया, लोगों में इलाके में कह रहे हैं कि वो हमने दंगों के अंदर जनता का साथ दिया करदमपुरी वार्ड में, विधानसभा के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ जिसने साथ दिया करदमपुरी वार्ड के अंदर के झगड़ों के अंदर पब्लिक के साथ में, तो वो मुझे आके बताए, मैं यहाँ से उसकी बात सुनने को तैयार हूँ। किसी नेता ने भी यहाँ पे, कोई भी नेता हो बाबू भाई के अलावा, कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो यहाँ पे इलाके में मौजूद था। मैंने खुद एक आदमी को मौजूद फ़ोन किया यहाँ पे, जितने भी आज टिकट मांगने वाले अपने आप को कह रहे हैं कि हमने झगड़ों के अंदर, दंगों के अंदर, दिल्ली दंगों में काम किया। तो मैं उन सब यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ कि एक भी नेता मौजूद नहीं था मेरे पास। मैंने कम से कम 100 कॉल करी हैं, हर जहाँ पे जो भी टिकट मांगने वाले हैं जिम्मेदार आदमी थे इलाके के, करदमपुरी वार्ड के अंदर, बाबूजान में सबसे बातचीत करी। कोई भी यहाँ पे इलाके के अंदर उस टाइम मौजूद नहीं था जब यहाँ पे दंगे फसाद चल रहे थे। अगर मौजूद भी था तो वो घर में बैठा हुआ था, तो वो बाहर निकल के नहीं आ रहा था। कि हम उसको ये बताना चाहते कि भाई अपने इलाके में शांति बनाओ रखो। हमने ही जनता को पैगाम दिया, और यहाँ से बहुत अच्छा हमारा पैगाम गया। इलाके के अंदर हमारे अंदर कोई वारदात नहीं हुई, और हमने शांतिपूर्वक यहाँ से कोई भी बात है उसको निपटारा, पब्लिक को समझाया, कोई भी वारदात यहाँ पे नहीं हुई किसी भी तरह की।
अच्छा बाबू भाई, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, हम सभी जानते हैं कि इस समय एमसीडी में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस का जनाधार जो है क्षेत्रों में अभी बहुत नीचे चल रहा है। तो ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनाव में तो ये मुकाबला जो है बहुत बड़ा होने वाला है, तो आप अपनी इसमें भूमिका किस तरह से देखते हैं? आज जो जनाधार है वो दिल्ली के अंदर कांग्रेस का है। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया है और बीजेपी को बराबर देखती आ रही है। और हमारे जो केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर है, सीएम है, वो लगातार इतना प्रचार करते हैं, वो हज़ारों करोड़ रुपए का रोज़ प्रचार हो रहा है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, और उन्होंने जो दिल्ली के अंदर पेंशन और राशन कार्ड जो बंद करे हैं, इससे जनता पे बहुत असर पड़ा है। आज जनता जो है दिल्ली की, उन्हें आज यहाँ से भगाने की तैयारी में लगी पड़ी है। तो यही ऑप्शन है सबसे पहले कि उन्होंने जो राशन कार्ड और पेंशन जो बंद करी है, वृद्धा पेंशन, इसी मुद्दे पर जनता उनको यहाँ से केजरीवाल जी को भगाने वाली है। बाबू भाई, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप राजनीति में आने के लिए सक्रिय हुए हैं? यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दे जो थे, घर छोटे छोटे मुद्दे थे यहाँ पे इलाके के अंदर। कोई भी अगर हम किसी निगम पार्षद के पास जाते हैं या विधायक के पास जाते थे तो सुनवाई नहीं करते थे वो। तो लोग बाग मेरे पास आते थे तो सभी जनता ने आगे कहा कि बाबू भाई आपसे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप हमारे लिए राजनीति में आ जाएं तो हमारे लिए एक बहुत बेहतर होगा इलाके के लिए। तो मैंने यही सोच के जो यहाँ के इलाके के जिम्मेदार लोग हैं सभी ने मेरे से गुजारिश करी, ख्वाहिश करी कि भाई आप जैसा जो है इलाके के अंदर आदमी होना चाहिए जो 24 घंटे इलाके में रहता भी हो और आवाज़ भी सुनता हो। क्योंकि यहाँ के लोग, कुछ लोग हैं टिकट मांगने के लिए इलाके में जा रहे हैं तो वो बॉडीगार्ड साथ में लेके जा रहे हों, और कुछ लोग ऐसे जो टिकट मांगने आ रहे हैं कि उनके साथ जो है वो बच्चों की भीड़ है, भीड़ तो है लेकिन वो बच्चों की भीड़ है, उसके साथ में लिए बैठ रहे हैं। जगह जगह वो इलाके के अंदर जो है मीटिंग कर रहे हैं वो, और लगातार इतनी मीटिंग कर रहे हैं कि इलाके वाले भी परेशान आ गए उनसे, क्योंकि उनके साथ वही 10-20 आदमी है, वही आज यहाँ मीटिंग करते हैं, कल वहाँ मीटिंग करते हैं, रोज़ाना ऐसी मीटिंग कर रहे हैं वो कि इलाके वाले परेशान हो गए। अभी इलेक्शन का इतना वक्त पड़ा हुआ है, अभी हो सकता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर ये इलेक्शन आगे चला जाए, लेकिन वो आज ऐसे माहौल बना रहा है कि इलेक्शन आज ही शुरू हो रहा है। तो जनता यहाँ की निगम पार्षद को लेकर बड़ी परेशान है। रात को 2-2 बजे 1-1 बजे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यानी कि फुल गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे इलाके के अंदर। लेकिन हम जो है लोगों के घर जाते हैं, उनसे काम पूछते हैं कि हमें काम बताओ, तुम्हारा क्या काम है, क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो हम 24 घंटे उनके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और जो मैं प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पे, होर्डिंग पोस्टर लगा रहा हूँ, तो उनकी आंखों में इतने खल रहे हैं वो, तो एक ना एक दिन लोग लगातार एक दिन पोस्टर मेरा होर्डिंग फाड़ देते हैं यहाँ से। वो उनको ये ना चुभन हो रही है उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा बाबू भाई को लेकर कि बाबू भाई की इतनी आज लोकप्रियता बढ़ रही है, चर्चा हो रही है, तो मैं उससे ना दहशत है बहुत ज़्यादा। तो लगातार मेरा होर्डिंग पोस्टर फाड़ने का वो लगातार काम कर रहे हो यहाँ से। भाभी, मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है कि यदि जनता आपको मौका देती है तो जो समस्याएं आपने बताई हैं और जो क्षेत्र की मौजूदा समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है और कैसे आप इस पे कार्रवाई करेंगे? मैं यहाँ से जो जनता है सबके बीच में जा रहा हूँ बराबर, और जनता मेरे साथ में है और ये कह रही कि आप जो है ना तैयारी करो, हम आपके साथ में हैं, बेफिक्र होगे। और मैं जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ पे समुदाय भवन और जो स्कूल जो निगम पार्षद के अंडर में आता है, प्राइमरी स्कूल, उसे बनवाने का काम करूँगा। और यहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं सबसे पहले उनको निपटाऊंगा और रात दिन काम करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। लोग भाई ये कहेंगे, यहाँ की जनता कहेगी कि हाँ वाकई कोई अगर काम करने वाला है तो बाबू भाई समाज सेवी है, इसके अलावा कोई और काम यहाँ पर नहीं कर सकता। जनता के बीच जाऊँगा, बराबर काम करूँगा, 24 घंटे काम करूँगा उनके बीच में। बाबू भाई, हमारे न्यूज़ स्टार 24 के दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने के इलेक्शन का वक्त आ रहा है, अपना एक शांति बनाए रखें, और कोई भी अगर आपके पास आता है तो उसकी हाँ में हाँ रखें कि हाँ भाई टिकट देंगे, आपको वोट देंगे हम। लेकिन जब भी आपके पास बाबू भाई आ जाए, बाबू भाई का एक फुल समर्थन करें, क्योंकि आज इलाके में अगर कोई समाज सेवी है तो बाबू भाई है। इसलिए मैं यहाँ के इलाके वाले को संदेश देना चाहता हूँ कि बाबू भाई के साथ चले और बाबू भाई को आगे बढ़ाने का काम करें, उन्हें जिताने का काम करें। जय भारत, जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ न्यूज़ स्टार 24 पर हमारे कार्यक्रम खास बातचीत में कांग्रेस के नेता और समाज सेवी बाबू भाई, जिन्होंने बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास किया। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्टार 24 के साथ। धन्यवाद। न्यूज़ स्टार 24, देखो सिर्फ सच।